वही लोग अपना वीडियो ऑन करें, अगर कंफर्टेबल हो तो, है ना। क्योंकि वीडियो ये जाएगा तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए ना। मोहम्मद शौकत। हेलो मोहम्मद शौकत। हेलो मैम। कहाँ से हो भाई? जी मैम, मैं कश्मीर से हूँ। ओहो, मुझे लगा। जी जी मैम। कैसे हो जी भाई? जी मैम, मैं ठीक हूँ मैम। आप ठीक हैं, अच्छे से हैं? हाँ जी हाँ। जी जी बिल्कुल मैम। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है मैम। आई रिक्वेस्टेड यू, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बिगिनर्स के लिए भी जूम मीटिंग रखिए तो। हाँ हाँ हाँ। जी जी मैम बिल्कुल। अच्छा, एक सेकंड देखती हूँ मैं किसी। हेलो मैम मैम, मैं आगरा से। गिरीश बात कर रहा हूँ। आगरा से। जी मैम। अच्छा। मैम हेलो मैम, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। हाँ। हेलो कुसनैन। हेलो दीदी। कैसे हो? ठीक है। ये लाइट हाँ, नहीं है यहाँ पर, ये लाइट चलाए वही हैं। मैं कितना। जी हम भदोही से बोल रहे हैं, मतलब वाराणसी से। अच्छा। हाँ तो मैम अभी हम बिगिनर ही हैं, मतलब अभी स्टार्टिंग ही हाँ। है, तो थोड़ा सा फियर फियर तो रहता ही है। और सबसे ज्यादा फियर हमको क्वांट्स में है, तो उसको कैसे टैकल करें बताइए प्लीज। हेलो। हाँ, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो क्वांट हो, ठीक है। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है तो उसको ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है। लेकिन अभी जैसे मेरा स्टार्टिंग है ना, तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है हमसे, बहुत डिमोटिवेशन होता है। किसी से नहीं बनते हैं, किसी से नहीं बनते हैं। अभी जब भी आप स्टार्ट करोगे, जब मैं स्टार्ट की थी तो क्या मुझसे बनते थे? कोई भी स्टूडेंट नहीं है। हाँ, जिसका बेसिक अच्छा है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है स्टार्टिंग से, तो वो सही है। लेकिन मैक्सिमम हाँ। मैं बता रही हूँ ना, 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। अच्छा। ऐसा एक्सक्यूज हमें मी। लगता है ना कि बस हम ही अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा होता है कि लगता है कि सिर्फ हम ही अकेले हैं, हमें नहीं आ रहा है। नहीं, धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, हम्म। ठीक है, वैसे वैसे आपका सही होगा। चलिए फिलहाल मेहनत तो करना ही है, कंटिन्यू देखते हैं। हाँ हाँ भी इंग्लिश के लिए कुछ हेलो। कीजिए, इंग्लिश को देख के बहुत डर लगता है। हाँ, क्या बोल रही हूँ? भी इंग्लिश को हेलो। लेके बहुत डर लगता है। मैथ और हम क्वांट और रीजनिंग तो कर लेते हैं, मतलब बेसिक अच्छा है उनका। मैम इंग्लिश का नहीं समझ में आता, अब पता है एडिटोरियल पढ़ने का तो मन ही नहीं होता मॉर्निंग में। अच्छा, आप अपना नाम बता दो और कहाँ से बोल रहे हो? जी मैम, मेरे से पूछ रहे हो? हाँ हाँ। अर्चू, आगरा से मैम। अच्छा, ऐसे मैं फोन से आपको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, आप मिल नहीं रहे हो। उनका कैमरा ऑफ है उनका। मैम अच्छा एक्चुअली ना फोन का कैमरा भी खराब है इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, इंग्लिश से डर लगता है ना। जी मैम। तो अगर आप डरोगे, अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो अगर आप जी इस साल नहीं पढ़ोगे तो फिर अगले साल वही काम करना है आपको। समझ रहे हो ना? तो आपको जी लंबा खींचना है, रास्ता लंबा बनाना है, या फिर मतलब मेहनत करके, अगर आपको पता है कि बिना एडिटोरियल पढ़े मेरा इंग्लिश होगा नहीं ना, तो जी क्यों मैम। उस चीज से भाग रहे हो? मैंने बोला कि पहले, सबसे पहले आपको जो अच्छा लगे वो पढ़े, ना इंटरेस्ट में जी डायरेक्ट मैम। जाके। हेलो हेलो मैम, दी। हाँ हाँ। मैं भी बिगिनर ही हूँ और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम अभी जस्ट मैंने 10 डेज से ही स्टार्ट किया है पढ़ना बैंकिंग के लिए। अभी मैम ये जो एडिटोरियल होते हैं, ये इसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है या ये फ्री भी अवेलेबल होते हैं? फ्री होते हैं ना, आप चाहो तो फोन में पढ़ सकते हो, प्ले स्टोर से कहाँ एडिटोरियल पे? इंस्टॉल। हाँ। मैम जो हिंदू ऐप जो आता है वो तो सब्सक्रिप्शन मांगता है। तो फिर आप ऐप टेलीग्राम चेंज करो। चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ मिलते हैं द हिंदू के, डेली वहां पे डालने गुड जाते हैं। इवनिंग दी।
मैं टेलीग्राम राजस्थान से बोल रही हूँ। हाँ मैंने 3 दिन पहले से ही प्रिपरेशन शुरू किया है और आपने इतना अच्छा मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मुझसे क्वांट नहीं होता हूँ, मेरे को क्वांट में बहुत डर लगता है। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग ठीक है, और करंट अफेयर्स का साथ के साथ कैसे लेके चलें? जैसे आप लोग 3 दिन के प्रिपरेशन में कैसे जानेंगे कि क्वांट आपसे नहीं बन रहा है? 3 दिन ही। आप पता बहुत चल जल्दी जाता है पता चल जाता है मैम। क्वेश्चन को क्वांट्स के क्वेश्चन को देख के डर लगता है, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बन जाते हैं, तो पता चलता है। कि जैसे आपने बोला कि मैं 3 दिन से लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3-3 साल से जो बच्चे लगे हैं ना, उनसे भी क्वांट कहीं ना कहीं नहीं बनता है, नहीं बनता है। अभी तो बस 3 दिन से लगे, तो आप सोच रहे हो कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। अभी आपको सिंप्लीफिकेशन ही आपसे नहीं बनता। बिल्कुल नहीं यस बनता। मैम। हाँ, अगर ढंग का सिंप्लीफिकेशन दे दिया जाए तो वो आपसे मैम नहीं मैम एक दीदी एक चीज बताओ कि मतलब करंट कब के कब तक करने चाहिए अभी एसबीआई वो आईबीपीएस और आईबीपीएस क्लर्क के लिए? जब वो करंट अफेयर्स को डेली 1 घंटा 1.5 घंटा देना ही चाहिए, क्योंकि कब का करंट मतलब अफेयर्स बैंक। हाँ, लास्ट 1 घंटा 6 months। हाँ वो तो मतलब कौन से टाइम से पढ़ना स्टार्ट करें? सितंबर से पढ़ ले गौरव गर्ग सर का अब 300 देखो, स्पेशल। मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा जब आरआरबी पीओ मेंस था, तो उस समय 8-9 महीने पुराना क्वेश्चन पेपर था, है ना। तो मेरे को ये बेनिफिट हो गया कि एसबीआई करंट मेंस में मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। अक्टूबर में उसका एग्जाम था, तो वही करंट अफेयर्स और अवेयरनेस मेरा काम आ गया, यानी कि 9 मंथ पुराना, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि आप ये मत सोचो कि 6 मंथ पुराना परेशान करना तो है ही, डेली 1-1.5 घंटा दो ना, क्या दिक्कत है। क्या पता आप 6 मंथ का पढ़ के जाओ और 7 मंथ पुराना पूछ दें, तो कम से कम 8-9 महीने। हाँ, 8-9 मंथ तो आपको होने चाहिए ना। और मतलब हेलो कहाँ मैम। से पढ़े, सोर्स और बता दो इसका। मतलब करंट अफेयर क्लाउड के क्वेश्चन आंसर्स कर ले इनफ है क्या वो, और वो करके स्पेशल 300 वाले? हाँ, कर सकते हो। बाकी आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं अड्डा पे 1 घंटा, ओके। उनको फॉलो अरुण करो। सर भी काफी मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, कौन? जो आपको अच्छा लगे उनसे पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो 2-3। मैम ये पूछना था कि क्या सिर्फ वीडियो देख के और उनका पीडीएफ अगर हम पढ़ लेते हैं तो इतना इनफ रहता है, या 2-3 सोर्सेज से हमें पढ़ना होता है? नहीं, 2-3 जैसे दो कोर्स तो करना जैसे कि वीडियो यूट्यूब पे बताते हैं लोग कि कम से कम 2 से 3 टीचर्स को फॉलो करो जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो ऐसा है। हाँ, करना तो पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता है कि 3-3 4-4 घंटे सिर्फ जियो को दे। क्यों पॉसिबल नहीं है ना। देखो, आप मान लो आज आपका 10 का पेपर है इंडिया का, ठीक है, इंडिया में क्या क्या हुआ, 10 हुआ, फिर नेक्स्ट टीचर भी तो वही पढ़ाएगा। सवाल ये था हाँ जी, कि क्लासेस ऑफलाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस से हो जाता है? अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो ऑफलाइन ले सकते हो, अगर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बिल्कुल बेसिक नहीं आता है, तो एक सामने टीचर पढ़ाएगा आपको। मैम और प्री ऑनलाइन लेवल तो के क्वेश्चन मैम प्री लेवल के बोलिए। क्वेश्चन बच जाते हैं, लेकिन मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं जमते मैम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करो मेंस लेवल के क्वेश्चन। और यूट्यूब से मेंस लेवल क्वेश्चन हो सकते क्या मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरे हेलो यहाँ से मैम। हाँ जी, मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो। हाँ मैम, हाँ एक्चुअली मैं यूट्यूब में देखता रहता हूँ, सभी लोगों को क्वांट में एरिथमेटिक का बहुत प्रॉब्लम होता है, पर मुझे एरिथमेटिक, मेरे से एरिथमेटिक हो जाता है सारे, बट मेरा जो सिंप्लीफिकेशन फिर नंबर सीरीज और जो इनइक्वालिटीज है उसमें। मेंस का जो पजल होता है तो वो कहाँ से बनाना बेटर रहेगा ज्यादातर? मेंस का पजल आप बना सकते हो, आप प्रैक्टिस मॉक से, ओली बोर्ड के, ओली बोर्ड से बना सकते हो। मतलब मेंस का आपका मॉक टेस्ट ही ना, मॉक टेस्ट में जो होते हैं मेंस के क्वेश्चन, उन्हीं से आप प्रैक्टिस करो। बाकी पिछले ईयर्स क्या पूछा गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस में कैसे पूछे गए, उसको भी एक बार देख लो और कि उसका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते बुक भी आता है दीदी, तो क्या उसका बुक भी परचेस करके बना सकते हैं ऑली बोर्ड का? हैं। हाँ, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो लेके बनाओ, क्या दिक्कत है।
अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ से प्रैक्टिस करने से मतलब है, कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने कर लिया है, बट मेरा जो इंग्लिश है मैंने 1 मंथ पहले से स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। तो इंग्लिश को मैं रेगुलरली हैबिट में तो ले आई हूँ, बट 1 महीने में आई डोंट थिंक सो कवर करना बहुत इजी है इंग्लिश। और मुझे बस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँ? ग्रामर पोर्शन मैंने तैयार कर लिया है, 120 रूल्स मैंने कर लिए हैं, उसके अलावा मुझे और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए? अगर आपने 120 रूल कर लिए हैं तो डिक्शन के मिसलेनियस क्वेश्चन आप ढूंढिए, जहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं उसको लगाइए, एडिटोरियल पढ़िए, क्विजेस लगाइए। अड्डा पे बहुत सारे इंग्लिश के क्विज रहते हैं, ग्रेड अप पे क्विज, वहाँ पे जितने ज्यादा आप इंग्लिश के क्विज दोगे और वहाँ पे देखो कि मैं कहाँ कहाँ कमी कर रही हूँ, अगर एरर डिटेक्शन में कहीं गलती आ रही है तो क्या मैंने गलती की, उसको फाइंड आउट करो। बस इसका यही सोल्यूशन है। और मैम जो वोकैब के लिए बोलते हैं कि अगर रेगुलरली, जैसे मैं नोट कर रही हूँ मैम, इतनी फैंसी वोकैब्स रेगुलरली नहीं हो पा रही हैं, तो लिमिटेड लेके चलूं 1 मंथ की, या एक्स्ट्रा कुछ करना है उसके अलावा? देखो मेरा ऐसा है कि मैंने किसी का वोकैब याद नहीं किया, ठीक है? हाँ जी मैंने देखा है। हाँ, मैंने कहा से एडिटोरियल जो पढ़े जाता था, मैं 2 2.5 3 घंटे देती थी, तो उसे गूगल ट्रांसलेट में कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि खुद से किया हुआ थोड़ा लंबे समय तक टिकता है। फिर मैं उसी टाइम नीचे आके देख भी लेती थी कि इसका और एंटी क्या होता है, साइनो क्या होता है ना। फिर मान लो आज मुझे 10 वर्ड मिले, फिर नेक्स्ट डे एडिटोरियल में वो रिपीट होते हैं, फिर रिपीट होते हैं। इससे मेरा मल्टीपल रिवीजन होता है और ऑटोमेटिक 1 सप्ताह में आपको 60 से लेकर 70 वर्ड मीनिंग याद हो जाता है। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। वो एक्चुअली जब हम लोग क्वांट बनाते हैं, एक तो वैसे भी इंग्लिश समझ में नहीं आता और ऊपर से क्वांट भी समझ में नहीं आता, और जब क्वांट बनाते हैं तो वो जो मोटिवेशन होता है वो खत्म होता चला जाता है, क्योंकि उसके बाद छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन भी नहीं बनता। और वो नहीं बनता, उसके बाद अगर हम एक डेली शेड्यूल तैयार करें कि उस रूटीन को फॉलो करना है, तो उस रूटीन के हिसाब से सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता कि उस रूटीन को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो अगर ठीक है हम 15 क्वेश्चन ट्राई कर भी रहे हैं, तो वो रूटीन मतलब जब आप बेड पे जाओ तो आपको अंदर से वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हम आज किए ही नहीं कुछ, ऐसा लगता है जैसे। और ऊपर से इंग्लिश भी समझ में नहीं आता, मतलब करना क्या है, करना तो यही है पर कैसे करना है। और फिर इंग्लिश का एडिटोरियल जो है उसको भी पढ़ने के बाद वो वर्ड लिखते जाओ पर एक लगता है कि ठीक है लिख तो रहे हैं, पर क्या इसका मतलब आगे बेनिफिशियरी होगा या नहीं होगा। वाले वर्ड्स मीनिंग आते हैं, ठीक है। अगर आप वोकैब की बुक उठा लो तो उसमें लाखों वोकैब रहते हैं। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि लाखों में से कहीं उठा के आपको दे देगा। जो भी वोकैब आते हैं एग्जाम में, वो लेटेस्ट जो एडिटोरियल में चलते रहते हैं वही वाले आते हैं। तो ऐसा सोचना बंद कर दो कि काम नहीं आएगा, वही काम मैम जो व्हाट पावर मेड इजी बुक है वो पढ़ना जरूरी है। अरे तो फिर जैसे, अरे सॉरी एक बार हेलो बात कर लीजिए। हाँ दी मैं बोलूं? अंकिता कुमारी को एक बार चांस दीजिए बात करने का। दी मुझे 2022 में एग्जाम देना है। हेलो सुन रहा है दी? बात सुन लीजिए। हेलो अब हेलो बोलते ही पूरा डाउट पूछ लीजिए, बीच में रुकिए मत, पूरा डाउट पूछ लीजिए। दी मैं 2022 में एलिजिबल होंगी एग्जाम के लिए, तो मुझे मॉक कैसे देना चाहिए, मतलब कब से देना चाहिए बताइए आप। पहले बेसिक सही कर लो, सारे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग सबसे बेसिक सही कर लो। चैप्टर पूछे जाते हैं सबको पढ़ लो, नहीं तो अभी स्टार्टिंग से मॉक दे हुए ना तो 0 नंबर आएंगे, फिर भाग जाओगे। 6 मंथ हो गए ना, 6 मंथ से मैं कर रही हूँ। अच्छा 6 मंथ हो गए, बेसिक हो गया है। अच्छा तो अभी आप सेक्शनल क्विज लगाओ। इस सेक्शनल में मेरे हेलो सोनी दीदी, मुझे एक बात बोलना है। मैं जब से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, ठीक, और फिर सपोज मैंने मैथ्स किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, बना ली,
फिर अचानक से क्या होता है, मैं 1-2 दिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक डिमोटिवेशन आ जाता है कि अभी तो मैं कर ले रही हूँ, फिर पता नहीं एग्जाम में आएगा तो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, फिर डिमोटिवेट हो गई। फिर कुछ दिन बाद कंटिन्यूटी नहीं आ पाता ना, कंटिन्यूअस हो ही नहीं पाता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और मैं फिर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, फिर लगता है कि मैं तो ये पढ़ चुकी हूँ, फिर से पढ़ने का मन करता है वही चीज, लेकिन पता है कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन लगता है कि फिर पढ़ेंगे फिर से भूल जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे हाँ, फिर से सेम भूल प्रॉब्लम ऐसा ही होता है। मेरे पास मैं सच बोलूं तो मेरा 2-3 महीना हमेशा इसी तरह खत्म हो जा रहा है, एकदम से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। एक डर सा समा गया है। जो उनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो तरह की पढ़ाई कैसे करे, कंसिस्टेंसी नहीं लग रही है उनकी, वो बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाती है। हाँ, तो मोटिवेशन बनाए रखने ये सेम प्रॉब्लम तो सबके साथ आता है, हमारे साथ भी आता है। आपने क्यों स्टार्ट किया ये तो सोचो, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए। मान लो कि आपको किसी जगह पर पहुंचना, ठीक है, आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, आखिर उस लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना है, क्यों का आंसर ढूंढो, तभी आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। जब तक वो क्यों का आंसर नहीं मिलेगा। हेलो दी। हाँ दी, मेरा ना मैं सब चीज कर ले रही हूँ, बट जब पजल बनाने की बारी आती है तो मैं वहां पे बहुत अटक जाती हूँ और बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं नहीं कर पा रही। प्लीज उसके लिए थोड़ी हेल्प कीजिए। दीदी ये सवाल मेरा भी है, क्योंकि जब पजल करने को 6 to 7 मंथ हो गए प्रिपरेशन करते हुए, बाकी अंकुश लांबा सब्जेक्ट सर को करो उसके लिए बेस्ट है वो। अंकुश सर का जो 1000 सीरीज अन अकेडमी पे नहीं है सर। दी मेरा मैम को आंसर दे दीजिए प्लीज, ऐसे सब लोग आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। रिस्पांसिबिलिटी निकलते हैं प्रैक्टिस करने जाओ तो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहा है दी, उसको करते तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिल जा रहा है फिर। पजल के लिए आप सबसे पहले तो अच्छे से 1-1.5 हफ्ते बैठ के ना वीडियोस देख लो किसी भी टीचर का, जैसे किसी ने अंकुश लांबा सर पुनीत सर को सजेस्ट किया फॉलो वैसे, किया है अभी। ठीक है, तो उनके बहुत हर टाइप के वीडियो देख लो, हर एक टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, पजल्स होते हैं, वो सबके देख लो। और उसके बाद ये नहीं कि वे रोज रोज वीडियो देख रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद खुद से पजल निकालो, क्लर्क लेवल के निकालो शुरू में, और उनको बिना टाइमर सोचे सॉल्व करो नॉर्मली, धीरे धीरे अपने। अभी जो शुरू से हम कोशिश करते हैं ना कि टाइम ज्यादा तुरंत हमें करना है, फास्ट करना है, तो उसी में गड़बड़ होती है। शुरू में 10 मिनट लगने दो, 20 मिनट लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वही चीज हो रही है कि क्वेश्चन कुछ तो सॉल्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो फिर लगता है यार नहीं हो पाएगा, एग्जाम में कैसे करेंगे इतना कम टाइम। तो ये चीज मत करो, लगने दो टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में बहुत टाइम लगेगा। एंड मॉक टेस्ट तो सेम इशू उसमें भी हो रहा है, मॉक टेस्ट में भी बहुत टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं पूरा मॉक भी नहीं दे पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके चलते हैं पजल में, नेगेटिव को भी हमें साथ में लेके चलना है, तभी हम पजल कर पाएंगे। हाँ अनुराग, पूछो आप अपना क्वेश्चन क्या था। हाँ, मेरा डाउट है कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है 23 नवंबर को। थोड़ा लाउड बोलो अनुराग, आवाज नहीं आती। हेलो पूछ तो, जिसने बोल दिया है पूछ तो आप। जी मैं जैसे ना स्मार्ट टेक्स्ट बुक का टेस्ट देती हूँ ना, तो मेरे मार्क्स 50+ आ जाते हैं। मैं कोई स्मार्ट कीड़ा वगैरह का देखो मेरे नंबर नहीं आते, 30-20 ऐसे आते हैं। मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं देती ही नहीं हूँ उसके बाद। तो आज मैंने दिया था पूरे 1 वीक के बाद टेस्ट मेरा टेक्स्ट बुक में। बात टेक्स्ट बुक की या फिर स्मार्ट कीड़ा या प्रैक्टिस मॉक की नहीं है, बात ये है ना कि आप किसका दे रही हो, किस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। तो जिस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। आपका टारगेट होना चाहिए, 1 मिनट, आपका टारगेट होना चाहिए फुल ऑन फुल लाने का। ये नहीं देखिए अगर 50 कट ऑफ है तो आप 51 ले आए, आप सक्सेसफुल हो गए, नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए अगर 50 कट ऑफ है एटलीस्ट 65-60 तो स्कोर करना ही करना है आपको। अगर आप ऐसे टारगेट लेके चलेंगे तो फिर टेस्ट जोन का मॉक हो, चाहे प्रैक्टिस मॉक का मॉक हो, चाहे असली पेपर दे रही हो आप जाके, तो वहां पे मैटर नहीं करेगा ये सब चीजें। मार्क्स कोई मैटर नहीं करता। कमियां अपनी कमियां निकालिए, देखिए कहाँ कमी थी। हाँ जी, टेक्स्ट बुक में तो मेरे 30+ आ जाते हैं रीजनिंग में, और वहां मेरे 10 भी नहीं आते स्मार्ट कीड़ा में। तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे
करते जा रहे हैं, दोनों का लेवल अलग होगा ना। मैंने तो स्मार्ट कीड़ा का देखा नहीं। अब आप एक जगह टेक्स्ट बुक का दे रहे हो, एक प्रैक्टिस मॉक का दे रहे हो, तो दोनों का क्वेश्चन का लेवल अलग होता है ना। परसेंटाइल देखो, मेरे को श्योर है कि आप दोनों में दी हमें परसेंटाइल सेम मॉक आता होगा कितना आपको। देना चाहिए, एक दिन में कितने देने चाहिए? हाँ, परसेंटाइल लाइक मतलब 30-40 आता है, वहां मेरा 70+ आता है टेक्स्ट बुक में। तो ये चीज ध्यान दो, फिर आप क्यों इतना कम कर रहे हो उसमें टेस्ट, और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो उसी ध्यान दो वहाँ पर। अगर आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे हो परसेंटाइल, तो वहाँ भी अच्छा कर सकते हो, बट आपके अंदर डर शायद बैठ गया, वो चीज खत्म करो अपने अंदर। पता नहीं, मतलब वहाँ पे नंबर ही नहीं आते मेरे, इसलिए मैं देती ही नहीं हूँ। वहाँ पे तो डिमोटिवेट हो जाती है, कि छोड़ ही दो इससे, अच्छा मैं नहीं हो रहा है मेरे से। खत्म करे, बहुत डर लगता है। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरा इंग्लिश के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मैम, मेरा मैथ्स और रीजनिंग तो ठीक है, मतलब 30 के नियर अबाउट मॉक में स्कोर हो जाता है, रीजनिंग में तो 35 और 33 होता है। बस इंग्लिश में मेरा बहुत ही खराब स्कोर होता है, 8, 9, 10, 12 ऐसे ही रहता है। और मैम मैंने मतलब एडिटोरियल भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और 120 रूल भी मैंने पूरा पढ़ लिया है, कई बार मुझे लर्न भी हो गए, बट एरर डिटेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है, और बाकी के क्वेश्चन में भी। अच्छा, तो रूल आपने याद कर लिया, लेकिन आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो? याद करने से तो नहीं होगा ना। वही मुझे किसी किसी में तो दिख जाते हैं रूल, बस बाकी क्वेश्चन में मैं फाइंड आउट नहीं कर पाती हूँ कि यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, या और सारे मतलब इंग्लिश तो बहुत ही मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इंग्लिश के लिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है ना, कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, उसको एक बार देखो, और रिक्वेस्ट है कि 6-7 दिन उसको फॉलो करो। ओके मैम। 7 दिन है ना, मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे, तो 6-7 दिन फॉलो करो दी और एक बार बताना आप उस वीडियो को कम्युनिटी पे और वो कर मैम दोगे एक और क्वेश्चन लिंक? था कि मैम अगर मोबाइल से अगर मॉक देते हैं तो स्कोर काफी अच्छा रहता है, और अगर वही लैपटॉप से अगर मॉक देते हैं तो स्कोर डाउन हो जाता है, मतलब 10 to 12 मार्क्स के डिफरेंस आ जाते हैं। तो मैम ये ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो कभी लैपटॉप से दिया नहीं विकास। हाँ, तो आपको मैम स्क्रोलिंग फिर का आदत नहीं है इसका मतलब, तो आप अगर लैपटॉप देना चाह रहे हो, प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो फिर उससे दो अच्छे से। माय हाँ सजेशन वही, इज कि आप क्योंकि हमेशा लैपटॉप से ही दो, क्योंकि एक्चुअली अगर वहाँ पे पहले मैंने डेस्कटॉप होगा। मैम, हाँ तो इसीलिए पहले मैम ने बताया था कि मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मैम तो मोबाइल से ही देती थी, इसलिए मैम उनको ही फॉलो करती थी। लेकिन फिर मैंने लैपटॉप से जब देना स्टार्ट किया तो स्कोर में देखा कि काफी चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है लैपटॉप से देने के बाद। तो ना आप एक फियर बना दिए हो अपने मन में, है ना। अब इस चीज को आप एकदम निगेटिव में लेके जा रहे हो। अब जब जब आप तो मोबाइल पे और लैपटॉप पे तो दोनों कंपैरिजन करोगे, ये फियर थोड़ा सा हटा दो। मैं मोबाइल से देती हूँ ज्यादा आता है, लैपटॉप पे देती हूँ तो कम आता है। ये सारे डिफरेंसेस थोड़े देर के लिए खत्म होते हैं। ओके मैम। और और क्या एक बता दो सकते टेस्ट हैं? अगर कंटिन्यूअस में करते हैं ना, तो फिर अपने आप आदत लग हेलो जाती है मैम। लैपटॉप की। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो दी। डर कैसे थैंक भगाए यू मैम? सो मच मैम। मैम डर हेलो, कैसे भगाए मैम, प्लीज बता दीजिए। क्या बता दूं? मैम डर बहुत लगता है। मैम क्वांट देखो, के लिए किसे फॉलो करूं मैम, कौन से टीचर को? जो भी स्टूडेंट्स अपने एम को लेके सीरियस होता है उसको डर लगता ही है। ठीक है, अब मैं सीरियस नहीं रहूंगी तो मुझे डर किस बात का? तो डर लग रहा है तो ये तो बात है ना, डरना मैम चाहिए। एक बार, मैम डर लगता है ना तो मैं इतना ज्यादा डर जाती हूँ कि मैं छोड़ देती हूँ फिर सारा डर खत्म हो जाता है। फिर मैम तो कोई क्वांट के फायदा लिए नहीं। कौन से टीचर को फॉलो करूं मैम? आशीष अरोड़ा। देखो ये नहीं, वो क्वेश्चन किसका था? बेसिक्स मेरा है मैम। नाम बता दो हेलो, अपना। प्रिंस प्रिंस कुमार। कुमार। अच्छा, देखो प्रिंस, बोलती हूँ कि आपको जो टीचर से समझ में आए, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, उन्हीं से आप पढ़ो। किसी के सजेशन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप टीचर को देख लो, आपको जिनसे समझ में आए। मान लो आशीष अरोड़ा में सजेस्ट करूँ और आपको उनसे समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। तो 2-3 मैम वो टीचर मैं नाम बेसिक लेती से आशीष हूँ। अरोड़ा सर बेसिक से नहीं कराते ना मैम?
हाँ, तो आशीष अरोड़ा, अमर सर, लोकेश शर्मा, है ना। तो ये 3-4 टीचर की 2-2 वीडियो आप देख लो और आप फाइंड आउट करो कि किन से आपको समझने में इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। मैम जैसे आपने बोला था कि ये मीटिंग सिर्फ बिगनर्स के लिए है, बट मैं बिगनर नहीं हूँ। मुझे प्रिपरेशन करते हुए 2 से 3 साल हो गए हैं।